एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक सच्ची खुशी थी। वह रोज जंगल जाता था, जहां वह अपने दिन की शुरुआत करता था। वह पेड़ काटता था और फिर उन लकड़ियों को बाजार में बेचता था। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। उससे वह अपना गुजारा करता था और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता था। लकड़हारा मेहनती था, वह ईमानदार भी था और अपने काम में पूरी लगन से जुटा रहता था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल जाता था ताकि वह ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। वह अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखता था और जंगल की ओर बढ़ता था। वह जंगल की ओर चल पड़ता था। जंगल घना था और उसमें कई तरह के पेड़ थे। उसमें तरह तरह के पेड़ थे जो उसकी रोजी रोटी का साधन थे। लकड़हारा एक पेड़ के पास रुकता था और उसे ध्यान से देखता था। वह अपनी कुल्हाड़ी से उसे काटता था और लकड़ी के टुकड़े बनाता था। वह थका हुआ और पसीने से तरबतर घर लौटता था, लेकिन वह खुश था क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया था। उसने ईमानदारी से कमाई की थी और उसे इस पर गर्व था। वह अपने परिवार का पेट पाल सकता था और उन्हें सुरक्षित महसूस कराता था। लकड़हारा अपने काम से संतुष्ट था और उसे अपने जीवन में संतोष था। वह जानता था कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। वह ध्यान से पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई। कुल्हाड़ी नदी में जा गिरी। लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी कुल्हाड़ी के बिना कैसे काम करेगा? वह अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? लकड़हारा नदी किनारे बैठ गया। वह रोने लगा। उसे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अचानक नदी से एक तेज रोशनी निकली। ये रोशनी इतनी चमकदार थी कि हर कोई चौंक गया। रोशनी पानी से बाहर आई और आसपास का वातावरण रोशन हो गया। रोशनी रूप बदलकर एक सुंदर देवी बन गई। यह जल देवी थी जो अपनी दिव्यता से सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। जल देवी ने लकड़हारे को रोते हुए देखा और उसकी पीड़ा को महसूस किया। वह उसके पास आई। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने लकड़हारे से पूछा, हे लकड़हारे, तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? लकड़हारा हैरान रह गया और कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोल पाया। उसने जल देवी को देखा। वह डर गया, लेकिन फिर उसने साहस जुटाया। फिर उसने हिम्मत करके कहा, देवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। यह मेरी रोजी रोटी का साधन है। मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं अब क्या करूंगा? मैं बहुत परेशान हूँ। जल देवी ने लकड़हारे की बात ध्यान से सुनी और उसकी चिंता को समझा। उसे लकड़हारे पर दया आ गई और उसने उसे सांत्वना दी। उसने कहा, चिंता मत करो लकड़हारे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ, तुम धैर्य रखो। जल देवी नदी में कूद गई। वह थोड़ी देर बाद एक सुनहरी कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सुनहरी कुल्हाड़ी देखी। उसकी आंखें चमक उठीं। वह लालच में पड़ सकता था क्योंकि सुनहरी कुल्हाड़ी बहुत कीमती थी, लेकिन वह ईमानदार था। उसने कहा, नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी फिर से नदी में कूद गई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा फिर से लालच में पड़ सकता था। चांदी की कुल्हाड़ी भी बहुत मूल्यवान थी, लेकिन उसने फिर से ईमानदारी दिखाई। उसने कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवी तीसरी बार नदी में कूदी। इस बार वह लोहे की एक साधारण कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। ये लकड़हारे की अपनी कुल्हाड़ी थी। उसने खुशी से कहा, हाँ देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी है। उसकी ईमानदारी ने उसे उसकी कुल्हाड़ी वापस दिलाई। जल देवी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा, हे लकड़हारे, तुम बहुत ईमानदार हो। तुमने लालच नहीं किया। तुमने सच बोला। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। उसने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी दे दी। उसने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। यह सोने की कुल्हाड़ी, यह चांदी की कुल्हाड़ी और यह तुम्हारी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। तुम इन्हें रख लो। लकड़हारा जल देवी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, धन्यवाद देवी, आप बहुत दयालु हैं। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया। वह बहुत खुश था। लकड़हारा अब गरीब नहीं रहा। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेच दी। उसे बहुत सारे पैसे मिले। उसने अपने लिए एक नया घर बनाया। उसने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। वह हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाता रहा। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे।
वे कहते थे, देखो ईमानदारी से कितना फल मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ईमानदारी से हमें सुख और समृद्धि मिलती है।